नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड स्पार्क मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम सीटेट की जो परीक्षा जनवरी 2024 में होने वाली है, उसके तहत मैथ के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनसे संभावित प्रश्नों के बारे में हम कुछ इसमें चर्चा करेंगे और उन क्वेश्चनों को बनाएंगे। इसमें उन क्वेश्चनों को शामिल किया है जो प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम हैं उनमें आए थे, और कुछ क्वेश्चन वो क्वेश्चन हैं जिनके आने की संभावना बनती है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, 39 का इकाई का अंक क्या होगा। इसमें पावर 41 है। 39 की पावर 41 का इकाई का अंक क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। देखिए, जो 39 है इसके इकाई में 9 है। अब इसकी जो पावर है 41 है, तो 9 के लिए रूल क्या होता है। जब भी हम 9 के लिए रूल देखते हैं, यदि 9 की पावर ऑड हो, विषम हो, तो 9 की जो सॉल्यूशन निकलेगा, जो पावर इसको हम सॉल्व करेंगे, तो उसके इकाई का अंक भी क्या होगा, 9 ही होगा। यही छोटा सा लेते हैं, जैसे यहाँ हमारे पास 9 है। 9 की पावर 1 ऑड नंबर है, विषम संख्या है 9। 9 की पावर 3 9 गुणा 9 गुणा 9 999 मल्टीप्लाई करेंगे। 9 9 जा 81 81 9 जा, फिर देखो 9 1 जा 9, यहाँ 72। फिर से आगे यूनिट प्लेस में क्या देख रहे हैं हम, इकाई के स्थान पे 9 आ रहा है। तो यानी कोई संख्या जिसके इकाई के स्थान पे 9 हो, 9 हो, और उसकी पावर ऑड हो यानी विषम हो, तो उसका जो सॉल्यूशन निकलेगा, उसकी इकाई का जो अंक आएगा, वो क्या होगा, 9 ही होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, अगला प्रश्न, 14 की पावर 23 मल्टीप्लाई 18 की पावर 16 में इकाई का अंक होगा। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी 3 है। देखिए, 14 की पावर 23 है, तो हम इसकी जो पावर है उसको हम 4 से भाग दे देंगे। 4 से भाग देने के बाद रिमाइंडर 3 बच रहा है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, जो 4 है इकाई का अंक, इसकी घात जो शेष बचा है उसको लिखेंगे। तो ये आ जाएगा, नियम यही होता है, वो घात को हमने 4 से भाग देना होता है, जो शेषफल बचता है वो अंतिम संख्या की घात के रूप में लिखते हैं। 4 गुणा 4 गुणा 4, 64 तो क्या जाएगा 64, यानी इसके इकाई का अंक तो आ जाएगा 4। अब देखते हैं 18। 18 की घात है 16। 16 में अगर हम 4 से भाग देते हैं तो ये जाता है 4 बार, शेषफल 0। लेकिन यहाँ पर रूल थोड़ा चेंज हो जाता है। क्या, जैसे अगर इसको देखते हैं 18 की घात 16 को हम लिख सकते हैं 18 की घात 4 गुणा 4। ठीक, अब देखते हैं इसमें 8 का। 8 की घात 4 का मतलब है 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8। ठीक, जो 4 के लिए होगा वही फिर आगे रूल होगा। यह जाएगा 8 64, फिर 64, यहाँ देखिए 4 4 गुणा 4 करेंगे 16, इकाई में क्या आ गया 6। यानी जब हम कोई संख्या 8 है और उसका जो पावर है 4 से पूरी बार भाग जाता है, शेषफल 0 रहता है, तो उसकी इकाई के स्थान पे क्या आता है, 6 आता है। तो इस प्रकार से जो 14 है, 14 की घात 23 गुणा 18 की घात 16। अब इसका कितना आया था इकाई का अंक, 4 आया था लास्ट इकाई का अंक। इसका कितना आ गया था, 6 आ गया। तो 4 गुणा 6 24, 24 में इकाई का अंक क्या है, 4 है। तो इस प्रकार से ऑप्शन में 4 होना चाहिए, कहीं मिस्टेक हो रही है, इसको हम 4 कर देते हैं। इकाई का स्थान पे क्या आएगा, 4 आएगा। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीटेट 2011 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, संख्या 13 की घात 2003 यानी 13 की पावर 2003
में इकाई का अंक क्या होगा, ऑप्शन दे रखे 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 1 और ऑप्शन डी 3। देखिए जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं पावर में जिनकी इकाई का अंक निकालना, तो पावर को हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो 4 से 2 जार 3 को भाग दे देंगे, 5 बार 20, घटा करके कुछ नहीं, उत्तर गया 0, 0 टाइम उत्तर 3, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। ठीक, तो अब जो 3 बच रहा है, जो बची हुई संख्या हमारी यहाँ पर है 13 है, 13 का यूनिट प्लेस में इकाई के स्थान पे कितना है, 3 है। तो 3 की घात क्या करेंगे, जो शेषफल है 3 लिखेंगे, तो ये आएगा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27। तो इसमें 27 में इकाई का अंक क्या है, 7 है। तो ये 2011 का क्वेश्चन है जो कि सीटेट के एग्जाम में पूछा गया था। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दिखेंगे एग्जाम में, तो सीधे सीधे आप क्या करेंगे, उनके घातों को यानी पावर को 4 से भाग दे देंगे। भाग देने के बाद जो शेष आता है, जो इकाई के स्थान पर है, उसकी पावर में लिख देंगे। अधिकतम घात आपकी क्या आ जाएगी, 3 आ सकती है, 2 आ सकती है, 1 आ सकती है। तो आसानी से उसको गुणा करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक छोटी सी अपील आपसे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, और अपना बहुमूल्य कमेंट जरूर दें, साथ साथ में शेयर जरूर कर दीजिए। बनाते अगला क्वेश्चन। 120 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन डी सी 120 और ऑप्शन डी 16 है। देखिए हम क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 120 को हम इस रूप में लेकर के इसका गुणनखंड करेंगे, कॉनिकल गुणनखंड इसको कहा जाता है। 2 से भाग दे देंगे 60 बार, फिर 2 से देंगे 30 बार, 2 से यहाँ फिर 15, फिर 3 से जा रहा है 5 बार और 5 से जा रहा है 1। अभाज्य संख्याओं से दिया जाता है। अब यहाँ पर आप अभाज्य संख्याएं देखेंगे, 2 2 3 और 5 है, तो 1 2 3 4 5, तो टोटल यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं अभाज्य संख्याएं के रूप पर? अभाज्य गुणनखंड इसके 5 होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 120 के गुणनखंड कितने हैं? पहले वाले क्वेश्चन में था अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड नहीं पूछा गया, कुल कितने गुणनखंड हो सकते हैं, जिसमें भाज्य भी होंगे अभाज्य भी होंगे। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, उसी प्रकार से पहले इसको गुणनखंड कर लेंगे। 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15 और फिर 3 से जाएगा 5 बार और 5 से 1 बार, अर्थात 120 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, अर्थात 2 कितने टाइम है, 3 टाइम, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ठीक, अब ये कुल कितने गुणनखंड है, यहाँ पर जब गुणनखंड पूछेगा इनके पावरों में एक एक जोड़ करके इनको आपस में क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो क्या आएगा, कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड इसके होंगे, यहाँ पर पावर लेंगे, पावरों को लिया जाता है 3 धन 1 गुणा 1 धन 1 गुणा 1 धन 1, यानी पावरों में एक एक जोड़ दिया जाता है। यह आ जाएगा 4 गुणा 2 गुणा 4, सॉरी 2, तो 2 2 जा 4, 4 4 जा 16। तो इसके टोटल कितने गुणनखंड होंगे, उसमें भाज्य भी होंगे और अभाज्य भी होंगे, यानी प्राइम फैक्टर भी होंगे और साथ साथ में कंपोजिट फैक्टर भी होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगर सिर्फ अभाज्य गुणनखंड पूछा जाता तो ये गुणनखंड होते आपके 3 4 5 होते, पावरों को इनको सीधे सीधे जोड़ देते। लेकिन कुल गुणनखंडों की बात करेंगे तो उनमें 1 1 जोड़ने के बाद मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसकी संभावना बनती है। 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 4 की पावर 6 मल्टीप्लाई 6 की पावर 8, 3 की घात 5 गुणा 4 की घात 6 गुणा 6 की घात 8 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी बतानी है, आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं।
दिया है हमें 3 की पावर 5, 4 की पावर 6 है, 6 की पावर 8। देखिए यहाँ 3 अभाज्य संख्या है, बाकी 2 भाज्य संख्या। पहले इनको हमें चेंज करना पड़ेगा। 3 की घात 5 को ऐसे रहेंगे, इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 2 दूना 4, तो 2 की घात 6 गुणा 2 की घात 6, दोनों में चढ़ जाएगा घात। ऐसे इसको 3 गुणा 2 लिखते हैं, 3 की घात 8 गुणा 2 की घात 8। अब जब ये गुणा के रूप में होते हैं, पहले 3 वालों को एक साथ लिख लेते हैं। 2 की घात 8 आगे पीछे लिख सकते हो उसको, 2 की घात 6 गुणा 2 की घात 6। गुणा करने पर घाता आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। 3 एक ही बार आएगा, 8 5 13 गुणा 2 6 6 12, 12 और 8 20। तो इस प्रकार से पूछा क्या है, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड बताने हैं तो वो होंगे, इनकी पावरों को जोड़ देंगे, 13 धन 20, क्योंकि अभाज्य संख्या के रूप में आ चुके हैं, इससे नीचे नहीं टूटेंगे। ये आ गया 33। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्या किया मैंने, सबसे पहले इनको हमने अभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ा। 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, दोनों की घात अलग अलग कर दी हमने। ऐसे ही 6 को लिख सकते हैं 3 गुणा 2। अब इसके बाद क्या किया मैंने, 3 वाले जिसके आधार समान है, 3 वालों को एक साथ लिखा, 2 वालों को एक साथ लिखा। उसके बाद उनकी पावरों को आपस में ऐड कर दिया। क्यों क्यों ये घातांक का नियम है, जब आधार समान होते हैं तो घातें इसकी जुड़ जाती हैं। तो इस प्रकार से इसको जोड़ के 20 आ गया, इधर आ गया 13। फिर क्या करते हैं, जब अभाज्य गुणनखंड है तो पावरों को आपस में जोड़ देते हैं। अगर इसी में ये पूछा होता कुल कितने गुणनखंड होते हैं, तब क्या करते, इनमें एक एक और जोड़ते हैं। यानी यह जाता 13 + 1 मल्टीप्लाई 20 + 1, तब इनमें मल्टीप्लाई होता है 14 × 21। इस तरीके से इनका प्रोडक्ट जो आता, टोटल उतनी संख्याएं गुणनखंड के रूप में होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है सीटेट 2015 का क्वेश्चन है। देखिए 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल कितना होगा। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, 251, 252, ऑप्शन सी 155 और 156। पहले हम 96 के गुणनखंड ज्ञात करते हैं। 2 से 48, 2 से 24 बार भाग गया, 2 से 12 बार, 2 से 6 बार, 2 से 3 बार और 3 से 1 बार। ठीक, तो इसके जो गुणनखंड हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। पहले तो हो सकता है इनका जो जोड़ा बनेगा 96 और 1, इन दोनों को आपस में इसका भाग इसमें जाता है और मल्टीप्लाई करके भी वही आएगा। अगला जोड़ा किसके साथ हो सकता है, 48 और 2, 2 फैक्टर हो गए। फिर 24 और 2 2 जा 4, 24 4 जा होता है 96। अगला 12 का किसके साथ होगा, 2 दूना 4 दूना 8, 12 8 96, 8 बार। 6 के लिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 96, 16 और 6 का 1 बनेगा। 3 के साथ 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 गुणा 3, 32 से 96 में 3 बार भाग जाएगा। तो इस प्रकार से इसके जो गुणनखंड हो गए उनका योगफल हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, 96 धन 1 धन 48 धन 2 धन 24 धन 4 धन 12 धन 8 धन 16 धन 6 धन 32
धन 3। इनको जो हम जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा, इनका जो सम आएगा वो आएगा 252। आप इसको ऐड कर लें, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। इस तरीके से करेंगे। वो करते कैसे है, किसका किसके साथ पेयर बन रहा है, ठीक, गुणा करके 96 आनी चाहिए। 96 का 1 के साथ बनेगा, 48 का किसके साथ बनेगा, 48 गुना 96 होता है। ऐसे 24 का 4 के साथ बनेगा, 12 का 8 के साथ बनेगा, 16 का 6 के साथ बनेगा। इस पेयर करेंगे और लास्ट में उनको जोड़ देंगे। देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सीटेट 2012 का क्वेश्चन है। सभी संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योग है ए 217, बी 223, सी 115 या 216। इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सबसे पहले करते हैं हम 100 का गुणनखंड। 2 से 50 टाइम, 2 से देंगे 25, फिर 5 से 5 और 5 से 1। यानी 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, अर्थात 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2। ठीक, अब यहाँ योगफल निकालते हैं तो उसके लिए क्या सूत्र होता है, ये जो योगफल निकालते हैं जब अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं, बहुत आसान तरीका है। 2 की घात कितनी है, 2 है। इसको हम कहाँ तक ले जाएंगे, 2 की घात 0 तक ले जाएंगे, आपस में जोड़ते रहेंगे। 2 की घात 2 धन 2 की घात 1 धन 2 की घात 0 गुणा 5 की घात 2। एक तरीका भी है, शॉर्टकट तरीका है, इससे पहले वाले में तो आपको लॉन्ग लग रहा होगा। 5 की घात 1 धन 5 की घात 0। तो यह आ जाएगा 2 की पावर 2 का मतलब है 4, 2 2 जा 4 प्लस 2 की पावर 1 2 हो गया, और किसी भी संख्या की पावर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, गुणा 25 धन 5 धन 1, अर्थात ये आ गया 8 4 2 6 1 7 7 गुणा 25 में 5 30 1 31, तो 7 कम 7 और याद आए 7 21 117। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसके जो गुणनखंड होंगे उनका अगर योग करेंगे तो 217 आएगा। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको तोड़ देना है। अभाज्य गुणनखंड जैसे बनते हैं उसकी पावर देख लेते हैं। अब हमारा काम क्या होगा, इसको हम घात को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, यानी घटते हुए क्रम में ऐड करते रहेंगे। 2 की घात 2 है, 2 की धन 2 की घात 1 धन 2 की घात 0 गुणा 5 की घात 2 धन 5 की घात 1 धन 5 की घात 0। उसको सॉल्व करने के बाद अब 2 की घात 2 का मतलब 2 गुणा 2 2 दूना 4 धन 2 की घात 1 का मतलब सिंगल में 2 धन 0 इसकी पावर होती है 1 25 5 प्लस ये, उनको ऐड करके लास्ट में अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आपके सामने दृष्टिगोचर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बार व 16 का न्यूनतम सारोगुणज और 15 और 30 के न्यूनतम सारोगुणज बराबर हैं, उनका गुणनफल क्या आएगा। अब इसकी जो लैंग्वेज समझेंगे आप, सारोगुणज, न्यूनतम सारोगुणज को कहते हैं एलसीएम, यानी 12 और 16 का एलसीएम। 12 और 16 का अगर आप एलसीएम देखें, इनका एलसीएम आता 48, 3 से 3 बार 48, 16 दूना 32, 16 3 48, 3 बार में जा रहे हैं, यानी 48 आ गया इनका एलसीएम। ऐसे ही एलसीएम अगर निकालते हैं हम, एलसीएम ऑफ 10 और 15, इनका एलसीएम आता 30। एलसीएम की प्रोसेस आपको आती होगी, बहुत आसान तरीका है। इसको लिखेंगे 16 2 से 6 8, फिर 2 से 3 4, 2 से 3 2, 2 से 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 3 48। ठीक, इसी प्रकार से इसका भी, लेकिन इन दोनों का क्या बता रहा आपस में मल्टीप्लाई। तो 48 मल्टीप्लाई, इसका एलसीएम आ गया सार न्यूनतम सार्वगुणज 48, इसका 10 और 15 का न्यूनतम सार्वगुणज जो है वो आ गया 30। दोनों को गुणनफल कर देंगे, 0 लगा देंगे, 24 बार 2 14,
तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 1440। तो थोड़ा इसकी लैंग्वेज समझनी पड़ेगी, पूछ क्या रहा है इसमें, पूछ रहा है एलसीएम पूछ रहा है, दोनों की एलसीएम का मल्टीप्लाई, वो आ जाएगा 1440। देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। अगला क्वेश्चन है 12, 16, 18 का लॉसो क्या होगा, एलसीएम क्या होगा 12, 16 और 18 का। ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 48, ऑप्शन सी 144 और ऑप्शन डी 120। इनका लॉसो निकालना है। देखिए लॉसो निकालने का भाग बीच से निकालेंगे। 12, 16, 18 2 से भाग जा रहा है, 6 बार, 8 बार, 9 बार, फिर से 2 देंगे 3 बार, 4 बार, 9 को रहने देंगे जिसमें भाग नहीं जा रहा है, फिर 2 से देंगे 3, 2, 9, 3 से दे 1, 2, 3। ठीक, जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, इनका प्रोडक्ट प्लस यहाँ जो 2 नंबर और बचे इनका भी प्रोडक्ट। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3। अब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 3 गुणा 3 9, 3 9 जा होता 144, शून्यमा 144। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आपके सामने मैंने सॉल्व किए। उम्मीद है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।